जब सिस्टम खामोश हो जाए तो अदालत की आवाज बनती है, और जब लड़ाई सच और हक की हो तो सुप्रीम कोर्ट की राह दिखती है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दृष्टि एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बच्चों, आप सभी का दृष्टि एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जेसीसी सीजीएल का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट जा चुका है, और क्या है आज का मुद्दा? आज का मुद्दा है सफल अभ्यर्थी को द्वारा लिया गया एक कदम। क्या है वो कदम? सारी चीजों को जानेंगे एक ही वीडियोस में, तो आप लोग सारे बच्चे इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को सारी जानकारी एक साथ मिल जाए। क्या है केवीएट, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, केवीएट के बारे में भी बताएंगे। फिलहाल आप लोग ये छोटी सी चीजों का हम ओवरव्यू देना चाहेंगे कि भाई झारखंड सीजीएल एक एग्जाम होती है जो ग्रेजुएट लेवल पर हर एक सरकार करवाती है, चाहे झारखंड सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, तो हर एक स्टेट में एक सीजीएल की वैकेंसी निकलती है। ठीक उसी तरीके से झारखंड में भी एक सीजीएल की वैकेंसी निकली थी, और इस वैकेंसी का जो टाइम ड्यूरेशन था बहुत लंबा था, पर अभी तक इस टाइम ड्यूरेशन पे सरकार आज तक, जेएसएससी आज तक रिजल्ट को पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर पाई है। मामला हर बार कोर्ट में जाकर फंस जा रहा है। क्या झारखंड का एक दुर्भाग्य है? सारी चीजों को जानेंगे। आप लोग जरूर कमेंट में बताना कि क्या है आखिर मामला। भाई, मामला है सफल अभ्यर्थियों के द्वारा दायर किया गया केवीएट। क्या है आखिर ये केवीएट? सफल अभ्यर्थी ने क्यों दायर किया ये केवीएट? क्या है मामला? तो इन सारी चीजों के बारे में हम आज इस वीडियोज में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल एक छोटा सा ओवरव्यू आप लोगों को बताना चाहेंगे, एक कहानी बताना चाहेंगे। यह कहानी है झारखंड के उन तमाम बच्चों के लिए जो झारखंड में नौकरी करने का सपना देखते हैं, झारखंड में काम करने का सपना देखते हैं, झारखंड में सरकारी बाबू बनने का सपना देखते हैं। ठीक यही सपना संयोजे झारखंड भी नौकरी की वैकेंसी निकालती है, और यह वैकेंसी निकलती है 2025 लोगों की। 2025 लोगों में से 1932 जो सफल बच्चे थे, उन बच्चों ने क्यों दायर की ये केवीएट? कहते हैं सच को आंच की आग, और होता वही है जो राम रचि राखा। आखिर मामला क्या है? आप लोग जरूर बताना कि मामला क्या है। फिलहाल हम बात करेंगे इस केवीएट की, इस मुद्दे की। झारखंड जेसीसी सीजीएल 21 और 22 सितंबर को लेती है एग्जाम, ताकि बच्चों की नियुक्ति झारखंड के अलग अलग डिपार्टमेंट में करवाई जाए, और एग्जाम होने के बाद यह मामला कोर्ट चला जाता है। कोर्ट जाने के पीछे का रीजन होता है बच्चों की असंतुष्टि, अनसेटिस्फिकेशन, और यह अनसेटिस्फिकेशन का कारण है सर पेपर लीक। दूसरा है अनुचित प्रक्रिया। क्या है यह पेपर लीक? क्या है अनुचित प्रक्रिया? जो मामला हाईकोर्ट पहुंचा, फिर हाईकोर्ट ने एक एसआईटी टीम गठित की, एक सीआईडी टीम गठित की, ताकि यह छानबीन कर पाए कि पूरे के पूरे मामले का क्या है मुद्दा। मुद्दों के सारे रिपोर्ट जब हाईकोर्ट पे सबमिट होते हैं, और सबमिट होने के बाद हाईकोर्ट का आता है निर्णय, और यह निर्णय आता है 3 दिसंबर 2025 को, जिस निर्णय में हाईकोर्ट कहती है कि एसआईटी और सीआईडी के रिपोर्ट में मुझे कोई ऐसे एविडेंस नहीं मिले जिससे यह साफ साफ जाहिर हो पा रहा है कि सच में क्वेश्चन पेपर लीक हुए थे या कोई अनुचित प्रक्रिया की गई थी। और हाईकोर्ट इन्हीं रिपोर्टों को आधार मानकर निर्णय सुनाती है कि हम कोई भी सीबीआई जांच का आदेश नहीं दे सकते, और सीबीआई जांच की याचिका को खारिज कर देती है। फिर बच्चों की असंतुष्टि, कहते हैं ना कि जब एक लीगल रेमेडी खत्म हो जाती है तो सर हाईकोर्ट अगर निर्णय से असंतुष्ट हो जाते हैं तो सर सुप्रीम कोर्ट अपना दरवाजा खोल देती है। तो इसी उम्मीद के साथ कुछ बच्चे हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, और 18 दिसंबर 2025 को दायर होती है सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका कहां तक पहुंची, इसके बारे में जैसे कुछ अपडेट आते हैं हम आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल हम जानेंगे फिर क्या हुआ। फिर जो सफल अभ्यर्थी थे, जो 2025 सीट के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, उन सीट में से सर जो बच्चे थे सफल अभ्यर्थी थे, और इन सफल अभ्यर्थी का नंबर था 1932। तो सर ये जो 1932 विद्यार्थी थे, उन विद्यार्थियों ने दायर किया केवीएट। क्या है आखिर केवीएट? परीक्षा को लेकर क्या है आरोप? क्या झारखंड का ये दुर्भाग्य है कि हर एग्जाम के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए? भाई, नौकरी चाहिए या कोर्ट के दर्शन? झारखंड का अक्सर मामला कोर्ट में जाकर फंस जाता है। झारखंड का अक्सर नौकरी का मामला कोर्ट में जाकर फंस जाता है।
क्यों? आखिर भारत का हिस्सा होने के नाते झारखंड स्टेट में भी फेयर एग्जाम क्यों नहीं करवा पा रही है सरकार? क्यों नहीं करवा पा रही है जेएसएससी, जेपीएससी जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन? क्यों सवाल बार बार पेचीदे होते चले जा रहे हैं? क्या ये सिर्फ झारखंड का ही दुर्भाग्य है, या झारखंड के बच्चों का दुर्भाग्य है, या झारखंड में जन्म लेने का दुर्भाग्य है? आप लोग जरूर कमेंट बताना क्या है ये तरीका। तो क्या है केवीएट? तो देख रहे हो पेपर लीक के मामले में हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। तो सर जो सफल अभ्यर्थी थे, सफल अभ्यर्थी 1932 जो सफल अभ्यर्थी थे, उन अभ्यर्थियों ने, सर जो अभ्यर्थी पास हो चुके हैं उन अभ्यर्थियों ने दायर किया केवीएट। अब क्या है केवीएट, हम लोग जानेंगे सारी चीजों को। फिलहाल हम लोग जान लें कि सर जो वैकेंसी रिलीज हुई थी उस वैकेंसी में लगभग 2025 के वैकेंसी पोस्ट रिलीज किए गए थे, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग पोस्ट थे। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, कनिष्ठ सचिवालय सहायक, ब्लॉक आपूर्ति पदाधिकारी, ब्लॉक कल्याण पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक, योजना सहायक, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, ये सारे पोस्ट थे जिन पोस्ट में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2025 थी, और ईयर भी 2025 का है। तो मामला पहुंच गया अब कोर्ट कि सफल अभ्यर्थी को भी क्या बात करनी है, चीजों को जानेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं कि केवीएट आखिर है क्या। तो आप लोग जान रहे हो सर, केवीएट एक तरीके की कानूनी चेतावनी होती है। यह कानूनी चेतावनी क्या है कि अगर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला सुनाती है तो यहां पे मेरे खिलाफ अगर कोई केस या आदेश या सुनवाई हो तो मुझे बिना सुने कोई भी फैसला मत देना। तो केवीएट एक कानूनी चेतावनी होती है जिसमें सर एक पक्ष के साथ साथ दूसरे पक्ष की बात को भी सुनने का अवसर मिलता है। यह है केवीएट। तो भाई सफल अभ्यर्थी की बात को सुनने का मौका भी सुप्रीम कोर्ट देगी, इसलिए दायर की गई है केवीएट। और क्या है सर, डाला क्यों जाता है? जब कभी कभी व्यक्तियों को लगता है कि सामने वाला कोर्ट जा सकता है और एक तरफा फैसला हो सकता है, तो बच्चे लोगों को कई सारे टेंशन होते हैं कि भाई अगर एक तरफा मामला है तो मुझे अपनी भी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर हम भारत प्रदेश में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, तो भारत देश में एक अधिकार होता है सर, वो अधिकार है अपने विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार। तो यह अधिकार उन सफल अभ्यर्थियों को भी मिलना चाहिए, इसलिए दायर है ये केवीएट। अच्छी बात है। और क्या है सर, सिर्फ फायदा क्या है अगर केवीएट हम दायर करते हैं? तो फायदा क्या है? केवीएट दायर करने पर कोर्ट आपको सुने बिना कोई भी आदेश नहीं दे सकती। आपको भी पूरा का पूरा मौका मिलेगा, अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार मिलेगा, ताकि आप अपनी बातों को भी कोर्ट के सामने कह पाए। और कोर्ट पक्ष की बातें और विपक्ष की बातें यानी दोनों पार्टियों की बातें सुनने के बाद वो अपना निर्णय सुनाएगी। निर्णय बड़ा ही रोमांचक होगा और इसी निर्णय को हम लोग वेट करेंगे कब सुप्रीम कोर्ट से क्या निर्णय आता है, कब यह मामला शुरू होता है। हम इस निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे, उम्मीद करेंगे जैसे निर्णय आए हम आप लोगों के सामने बात करेंगे फिर से। पर सवाल यह है कि अगर झारखंड के जो भी वैकेंसी निकलती है और जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, सफल अभ्यर्थी भी परेशान हो रहे हैं, असफल अभ्यर्थी भी परेशान हो रहे हैं, तो इस परेशान होने की वजह को खत्म करना क्या गवर्नमेंट ये जारी नहीं कर सकती कि भाई कौन से बच्चे पास हुए हैं और किस मार्क के साथ पास हुए हैं, ताकि हर एक बच्चे को अपना कट ऑफ पता हो। क्योंकि जब कट ऑफ पता हो जाएगा तो हर एक बच्चे को एक संतुष्टि होगी कि हम मेरे इतने मार्क्स आने के कारण मेरा उस एग्जाम में सफल नहीं हो पाया, और जो बच्चे सफल होंगे उसको भी पता होगा कि मेरे कट ऑफ मार्क ये है। तो मेरा मानना है, आप लोग भी बताइएगा, अपनी राय रखिएगा, क्या कोई भी एग्जाम होने पर फेयर एग्जाम के साथ साथ एक कट ऑफ मार्क जारी नहीं हो सकते या जारी होने चाहिए? दूसरा है सर, अगर हम एग्जाम में बैठे हैं तो मेरे मार्क्स कितने आए, आपके मार्क्स कितने आए, आपको पता होने चाहिए। क्योंकि अगर हम कोई एग्जाम दे रहे हैं, उस एग्जाम का रिजल्ट पास हो या फेल हो ये बात की बात है,
उस एग्जाम में मेरे मार्क्स क्या आए, किस मार्क्स के साथ सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि हर एक एग्जाम, बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन हर एक एग्जाम के एक कट ऑफ मार्क्स रिलीज करती है। तो झारखंड के अलग अलग एग्जाम में ये कट ऑफ मार्क्स क्यों नहीं? क्या झारखंड के में पैदा होना ही दुर्भाग्य, या झारखंड में नौकरी का सपना देखना ही दुर्भाग्य? आप लोग बताना। बट बात यह नहीं है कि दुर्भाग्य और सौभाग्य की, बात है हम अपना पूरा का पूरा 100% किसी भी चीजों को लेकर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। कहते हैं कि जिंदगी में मौका बहुत ही लिमिटेड मिलता है, और इसी कम मौके में हमें अपना बेहतर देना है। तो हर एक सफल अभ्यर्थी, हर एक असफल अभ्यर्थी के बीच सवाल नहीं है, सवाल है सही और गलत का। ना ही मैं यहां पे सफल अभ्यर्थी के लिए कुछ कहना चाह रहा हूं, ना ही मैं असफल अभ्यर्थी के लिए कुछ कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं सच और झूठ का, सही और गलत का। एग्जाम हो फेयर तरीके से हो, एक कट ऑफ मार्क रिलीज होने चाहिए, बच्चों को यह मार्क्स पता होने चाहिए कि आखिर मेरे मार्क्स कितने आए, ताकि बच्चे संतुष्टि के साथ उस मार्क्स के एवरेज में अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर करें। पढ़ने का जैसा अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, उसी तरीके से हमें अपने मार्क्स को भी जानने का अधिकार मिलना चाहिए। मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट से रहेगी कि भाई जो भी निर्णय हो, उस निर्णय में हम सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं, पर झारखंड में हर एक एग्जाम के साथ कोर्ट का यह आदेश या फिर कोर्ट तक चले जाना कहां तक सही है? हम जो इतने भी अभ्यर्थी हैं कहते हैं कि स्टूडेंट आर द फ्यूचर ऑफ कंट्री, फ्यूचर ऑफ द स्टेट, तो ये फ्यूचर कब तक रहेगा? और फ्यूचर बनने से पहले हम खुद का अगर 100% दे रहे हैं तो उसमें रिजल्ट्स भी मुझे पता होने चाहिए। बच्चों ये सारे मुद्दे तो चलते रहेंगे, पर फिलहाल आप लोगों को अपनी तैयारी से बिल्कुल मुंह नहीं मोड़ना है, अपनी तैयारी पे लगे रहना है। कहते हैं ना, उम्मीदें वो किरण होती है जो इंसान को असफलता से सफलता की ओर लेकर जाती है, चली जाती है। निर्णय जो भी हो, जो भी आए, पर इन निर्णयों से हमें घबराना नहीं है, हमें अपनी तैयारी में अपना 100% देना है, एग्जाम की तैयारी पे लगे रहना है, नौकरी के सपनों को संजोए रखना है, ताकि जो सपना आप देख रहे हो वो सपना पूरा हो पाए। एक डिपार्टमेंट नहीं हो पाए तो कई सारे डिपार्टमेंट हैं जहां पे आप अपना नौकरी का सपना पूरा कर सकते हो। इन्हीं के साथ आप लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव हो रही है तो जरूर मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के छोटे सा एफर्ट मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन देता है इन सारे वीडियोस को बनाने के लिए और सबसे पहले वीडियोस को लाने के लिए। बाकी मेरा उद्देश्य किसी भी बच्चे को ठेस पहुंचाने नहीं है, चाहे सफल अभ्यर्थी हो चाहे असफल अभ्यर्थी हो। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी बात रखने का है और एक सही और गलत तरीके को उजागर करने का है। बाकी जो भी निर्णय आएगा हम उस निर्णय के साथ खड़े हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।